यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कार्तान्न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। क्या लोगों, शास्त्रों की बातों को मानो, क्योंकि शास्त्रों के अंदर अच्छी बातें कही गई है। तुम किसी एरे गहरे की बात मत मानो, तुम किसी लाल बुजक्कर की बात मत मानो, तुम किसी योगी बाबा की बात मत मानो, कि तुम किसी ढोंगी बाबा की बात मत मानो, बल्कि तुम बात मानो किसकी? शास्त्रों की बात मानो। शास्त्रों की अगर बात मानते तो शास्त्रों में क्या लिखा? हे लोगों, अल्लाह एक है, कम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन। शास्त्र में क्या लिखा है कि हे परमेश्वर, हम भक्ति किसकी करें? तो शास्त्रों में लिखा है तस्य ते भक्तिवान से श्यामा, हे परमात्मा हम तेरी भक्ति करते हैं। न तस्य प्रतिमास्ति सनाम महदशा, हे परमात्मा हम तेरे किसी जिस्म की भक्ति नहीं करते, हम तेरे निरवकार की भक्ति करते हैं। हे परमात्मा हम जिंदगी कैसे गुजारें अपने मोहल्ले के अंदर? क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई करें? तो परमात्मा क्या कहता? नहीं, अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम दया बुलेश्वर रूपतम हीर चापलाम। गुस्से को कंट्रोल कर लो, झूठ मत बोलो, रिश्वत मत खाओ, प्यार मोहब्बत से लड़ो, प्यार मोहब्बत से रहो। अगर कोई दुष्ट आ जाए, अगर कोई राक्षस आ जाए, उसके सामने एकदम बिल्कुल सीना तान कर खड़े हो जाओ। ईश्वर हम अपनी यहाँ मौलाना साहब जितनी भी बातें अच्छी जो बातें बताए वो सब हिंदू के धर्म ग्रंथों से ही बताए हैं, और वो तो है हिंदू के धर्म ग्रंथों में है, अर्थात जो सनातनी है उनके धर्म ग्रंथों में है। क्या कुरान में ऐसी बातें हैं? वो बताइए ज़रा मौलाना, वो तो बताइए, कुरान में बताइए, कुरान से बताइए, हिंदू के धर्म ग्रंथों में तो है ही। और जैसा आप कह रहे हो तो हिंदू के धर्म ग्रंथों में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म तथैव हिंसा धर्मो वचः, तो यहाँ तो कहा गया है। लेकिन क्या कुरान में ऐसी बातें हैं? इंसानियत की बातें हैं, इंसानियत की बू तक है क्या? मानवता की बातें हैं? आपको मानवता की बातें केवल वेद में देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, और न मिलना संभव है। को कैसे रखे? अधे पश्यस्ते मोह पर संतराम पादक हर माते कौशल्प को माओ, बेटियों को कहो कि वो पर्दे में रहे। ईश्वर क्या हम नमाज भी पढ़े? हाँ, साष्टांग करो। कैसे करो? प्रथमाधार का सीधे खड़े हो जाओ, दियोदियन मुझे दूसरे नंबर पर झुक जाओ, तृतीयानन कोटला कार्य तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ, चतुर्थ देव चंद्र का चौथे नंबर पर थोड़ा झुको, पंचम बिंदु संयुक्ता आखिर में बैठकर तैयार दरूद शरीफ पढ़ो। किसमें लिखा है? शास्त्रों में लिखा। लेकिन ये बात बताएंगे नहीं, क्यों? वो सोचेंगे कि ये सारी बातें तो कुरान की है। जो बातें कुरान से टकराई उनको उठाकर फेंक दो। कुरान में क्या था? अल्लाह एक है, तो उन्होंने कह दिया कि हमारा विष्णु भी हमारा परमात्मा, हमारा शिव भी परमात्मा, हमारा ब्रह्मा भी परमात्मा। होते होते इतने परमात्मा की 33 करोड़ परमात्मा, इंद्रम परमात्मा, विष्णु परमात्मा, मित्रा परमात्मा, वरुण परमात्मा, सारे परमात्मा, यानी फरिश्तों के भी परमात्मा बना दिया। अब यहाँ मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो योग है उसमें नमाज पढ़ने को सिखाया गया, तो वो अष्टांग योग है, वहाँ योग कैसे किया जाता है, शरीर को कैसा हष्ट पुष्ट बनाया जाता है, उसके बारे में विधि बताई गई है, योग कैसे कर। और लास्ट में जो बताया गया है बैठ के ध्यान लगाना, वो परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाना है, दरूद नहीं पढ़ना है। यहाँ न दरूद पढ़ना है न दारू पीना है, ये नहीं है। दरूद पढ़ना, दारू पीना वो आप लोग के भगवान नमाज नहीं है, वो अष्टांग योग का है, वो पतंजलि योग दर्शन का है। वहाँ पे नमाज पढ़ना नहीं सिखाया गया है। और आप जो कह रहे हैं कि अच्छी बातें नहीं बताते हैं, तो अच्छी बातें तो हमारे यहाँ बताई गई, आपके यहाँ क्या बताई गई? आप बोल रहे हो उधर, फिर उसको उतना सब खूबियाँ गिनाए हिंदू धर्म के बारे में, और उस पर ढकेल दे कुरान में हमको निकाल के दिखा दीजिए मौलाना। ये जो बातें आपने गिनाया है, ऐसी बातें यदि कुरान से निकाल के दिखा दो, हम तुम्हारा आजीवन गुलामी करेंगे। और आप यहाँ बोल रहे हो कि वरुण को भी परमात्मा बना दे, आदित्य को भी परमात्मा बना दे, सूर्य को भी परमात्मा बना दे, ब्रह्मा को भी परमात्मा बना दे।
तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये परमपिता परमात्मा के गुणवाचक नाम हैं। और जो वरुण ये सब हैं ये देव के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से फिजिक्स के हिसाब से मैटर जो होता है पदार्थ होता है, वो पदार्थ का भी नाम है और मनुष्यों का भी नाम है और शरीर के अंदर उसका भी नाम है, तो उनको देव कहा गया है। 33 प्रकार के देव होते हैं। प्रकार मतलब कोटि मतलब प्रकार होता है, करोड़ नहीं होता है। और आप चतुर्वेदी लिख रहे हो, आप चतुर्वेदी के वातक वेद का नहीं जानते हो, चतुर्वेदी किस बात के हो, आपको इतना तक नहीं मालूम है देव कौन है, परमात्मा कौन है और इंद्र वरुण क्या है। आप सत्यात प्रकाश ही पढ़ लेते तो आपकी भ्रांति दूर हो जाती। और दे रहे हो भाषण। फरिश्तों को भी खुदा का दर्जा दे दी। क्यों? दुश्मनी। ये मुसलमान है, टोपी वाला है, इनके ग्रंथ में जो बात है मैच नहीं होना चाहिए, अलग करो, अलग करवा दिया, वरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी का भव्य राम मंदिर निर्माण करेंगे, करिए। श्री रामचंद्र जी ने किसी इंसान पर कोई जुल्म किया है? आज तक नहीं किया है। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी ने किया है? उन्होंने भी नहीं किया। वो अलग बात है कि श्री कृष्ण जी थोड़े अय्याश टाइप के थे, तभी ने 1623 बीवियां रखी उन्होंने शादी करके, वो अलग बात। लेकिन जुल्म नहीं किया उन्होंने किसी पर। यहाँ मौलाना साहब आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा, वो भी इतना मीठा आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू भाई गुमराह भी हो जाएं। आचार्य प्रमोदम की तरह कि कृष्ण भगवान अय्याश टाइप के थे। आप ये महाभारत से प्रमाणित कर दे, इसके लिए हम चैलेंज कर रहे हैं। डिबेट के लिए आ जाइए, कहीं भी अगर है दम इस्लाम जगत के विद्वानों में तो आके इस बात को प्रमाणित करते महाभारत से कि 16,108 पत्नियां योगेश्वर श्री कृष्ण के थी। फिर भी आपके भ्रांति के लिए हम यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत की जो छपाई वो लोग करते हैं, कृष्ण का बारे में क्या वर्णन किया गया है वो हम बता देते हैं। तो यहाँ सभा पर्व में अध्याय 38 श्लोक 19-20 में पितामह भीष्म कहते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चव्य अधिकम तथा नृणम लोके ही को अन्य अस्ति वशिष्ठ केशवद्युते दानम दस्यम श्रुतम शौर्यम ही गति वृद्धिरुतम सन्नति श्रीदुति सृष्टि पुष्टि संतुष्टि पुष्टि नियच्यते। अर्थात वेद वेदांग के विज्ञान तथा सभी प्रकार के बल की दृष्टि से मानव लोक में भगवान श्री कृष्ण के समान दूसरा कोई भी नहीं है। दान दक्षता, वेद ज्ञाता, शूरवीरता, लज्जा, कृति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धैर्य, तुष्टि अर्थात इसको उर्दू में सब्र कहा गया है और हिंदी में संतोष एवं पुष्टि, ये सभी सद्गुण भगवत श्री कृष्ण में बसते हैं। इतने गुण गिनाए हैं पितामह भीष्म ने। उनको आप अय्यासवाद कैसे कह सकते हैं? ये सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। अगर यदि है तो आइए लेकर सामने। और ये हमने गीता प्रेस गोरखपुर वाली महाभारत से दिया है। लेकिन क्या रसूल इस टाइप के थे? हमारा आपसे प्रश्न है, क्या रसूल इस टाइप के थे
जैसे कि हमको देखने को मिलता है सूरह अहज़ाब के आयत 50-51 में, ए पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ जिनको तुमने मेहर अदा किया हलाल कर दी है, और तुम्हारी लोंडियाँ जो खुदा ने तुमको काफिरों से गनीमत के माल के तौर पर दिया है। यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना, बीवियों बहुवचन में आया है, लोंडियों बहुवचन में आया है, और माल गनीमत काफिरों की बेटियाँ, बीवियाँ, बहनें, उनके बारे में माल गनीमत में जो हिंसा सिखाता है इस्लाम, क्योंकि हिंसा नहीं सिखाता तो फिर माल गनीमत होता नहीं। युद्ध का माल गनीमत का जो लूट का माल होता है तो लूटते नहीं बीबियाँ। यहाँ तक कि फिर 51 में जाओगे तो फूफा फूफी मौसी मौसी उनकी सबकी बेटियाँ मोहम्मद के लिए हलाल हैं, ख़ास तौर मोहम्मद के लिए, बाकी और किसी मोमिन के लिए नहीं, या किसी जिहादी पिल्ले के लिए। और ये तो संसारिक भोग विलास था। मोहम्मद का जन्नत के बारे में भी वर्णन करके गए हैं, जाते जाते अपने साथियों को लालच देकर गए हैं कि कत्लेआम मचाए। उसके लिए सूरा वाक़िया का 16, 17, 18, 20, 21, 22, 35, 36 पढ़ लीजिए। जन्नत के बारे में क्या ऐशो आराम है वो सब भी बताया है। और अधिक जानकारी के लिए रंगीला रसूल पढ़ लीजिए, या फिर अली सिन्हा की अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ लीजिए, या अनवर शेख की इस्लाम और काम वासना पढ़ लीजिए। मोहम्मद के बारे में अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा। खास ये सब इस्लाम जगत वालों को पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यवती राम रामाय नमः। ये गनीमत है मेरे भाइयों, क्या आपके बीच में आपके उलमाए किराम है। आज हम उलमाए किराम एक एक बात आपको खोलकर बताते हैं, आज हम उनको वो इज्जत नहीं देते। इमाम साहब फरिश्ता बनकर होना चाहिए, वो कहीं चौक पे जाकर चाय ना पी लें, कहीं किसी के पास बैठ ना जाए। वो क्यों इमाम साहब ने कहा, तो आप ये ना कहें कि नहीं इमाम साहब फरिश्ता बनकर रहेंगे। नहीं, हमारे और आप में से वो एक इंसान है, उनकी फजीलत बड़ी हुई है, जो कि अल्लाह ने उनको एक खास दीन की फहम दी है, उनका हम एहतराम करें। हम अगर घर के अंदर बेटर खाना खाते हैं तो उनके लिए भी बेटर खाना बनाए। हमारा अगर बेहतरीन घर के अंदर आती है, 200 रुपए की तो मांस आती है, कैसे चलाएंगे वो? नहीं इमाम साहब है चला, करोड़पति होगा दुनिया के अंदर। लेकिन ये जो छुटकू मियाँ है, ये जो हाफिज साहब था दुनिया में, तुम कहते थे कि ये मंगलू ये हाफिज था दुनिया में, आप कहेंगे इनको जन्नत में भेज रखा। जन्नत में भेज नहीं रहा हो, 10 आदमियों को इनके साथ जन्नत भेज रहा हो। क्यों? सिर्फ ये हाफिज कुरान है, इसीलिए ये मकाम है हाफिज कुरान का। इमाम साहब गाड़ी में बैठे तो क्या कहते, अरे चंदे। क्या मौलाना साहब कह रहे हैं जो हाफिज कुरान है उसको अल्लाह ताला उसको नहीं, उसके साथ 10 लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, जन्नत में भेजेगा। मौलाना साहब से हमारा ये प्रश्न है, क्या हमारे पंडित जी श्री पंडित महेंद्र पाल आर्य को अल्लाह जन्नत में भेजेगा और उनके साथ 10 लोगों को छोड़िए क्या 5 लोगों को भी उनके साथ भेजेगा जन्नत में? इसी सवाल का जवाब देकर दिखाइए। क्या हाफिज कुरान है उनको अगर यदि जन्नत में भेजेगा तो क्या पंडित जी को जन्नत में भेजेगा? और हमारे आर्य जगत में बहुत से विद्वान हुए हैं, क्या उनको भी जन्नत में भेजेगा? और यदि उनको जन्नत में भेजना पड़ गया तो याद रखना हर आर्य समाजी जन्नती होगा। आगे सुनिए। गाड़ी है, ज़कात फितरा खाया होगा? नहीं मेरे भाइयों, उलमाए किराम को ये गनीमत है, ये एहसान है। उलमाए किराम आज हमारे बीच में हमारी दीन को, शरीयत को बता रहे, वरना गुमराह हो गए हिंदू भाई। क्यों गुमराह हो गए? उनका जो धार्मिक गुरु है वो सही बात नहीं बता पाते।
बिल्कुल नहीं बता पाता। जैसे यही एक मंत्र है, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। एक जेन्युइन किसी हिंदू भाई से पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएगा। इसका मतलब क्या? उसका मतलब तो यही है कि बस तीर तलवार त्रिशूल लो और दिल्ली की गलियों के अंदर मुसलमानों को मारो काटो, धर्म की रक्षा हो जाएगी। अंग्रेज आया, हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। 1000 साल तक मुस्लिम बादशाह रहे, हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। अभी 6 साल से हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। ये अफवाह है, 6 साल से हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। इतने जमाने से, औरंगजेब के जमाने, अकबर बादशाह के जमाने में हिंदू भाइयों को कोई छुआ तक नहीं, चुभोया तक नहीं, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन आज क्या बोलते हैं? हिंदू धर्म खतरे में। अरे हिंदू धर्म खतरे में नहीं, असल में तुम्हारी कुर्सी खतरे में है नालायकों। तुम अपने यहाँ ये अपनी राजनीति रोटी सेकना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट में बोलते भी हैं कि हम नेपाल के बॉर्डर से एक गांव है हरियाणा, वहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं तो करना। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि हिंदू जो है गुमराह है। हिंदू गुमराह नहीं, गुमराह तो आप लोग हैं। हिंदू हिदायत पे है, सही रास्ते पे है। हिदायत की ज़रूरत आप लोगों की है। अल्लाह सुब्हान व तआला से आप दुआ करें आपको हिदायत मिले, अच्छी हिदायत मिले। और यदि हिंदू गुमराह भी है तो गुमराह भी अल्लाह ही ताला करता है, तो अल्लाह ताला से प्रश्न कीजिए। और यहाँ ये बोल रहे हैं कि गुमराह है, दिल्ली के गलियारों में तलवार लेकर घूम रहा है, मुस्लिमों को मार रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म 1000 सालों से खतरे में नहीं आया। जब औरंगजेब और अकबर के ज़माने में खतरे में नहीं आया, तो यहाँ पे अपनी गुमानी हाँक रहे हैं कि हमने गुलाम बना के रखा। तो महोदय उस समय भी खतरे में आया था, लेकिन हिंदू को मालूम नहीं पड़ा था। और ना आज हिंदू धर्म खतरे में आया है, क्योंकि खतरे में तो इस्लाम आता है बार बार। क्योंकि एक कार्टून बन जाए कहीं पे तो गला काट दिया जाता है, दंगा हो जाते हैं। फ्रांस में कार्टून बने तो पूरे विश्व